नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं, मेरा इस पोस्ट में नंबर आ जाएगा कि नहीं, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। उन ऐसे ऐसे कमेंट काफ़ी बच्चों के जो है मेरे पास पर्सनली भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं सोचा आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बना दें ताकि आने वाली पोस्टों के बारे में आपको जानकारी मिल जाए और कौन सी परीक्षा सबसे पहले होगी, कौन सा एग्जाम के लिए कितनी कट ऑफ हो जो आपके लिए एलिजिबल रहोगे, ताकि आप अपने सभी सीईटी मेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सको। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या कट ऑफ रहेगी, वैकेंसी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएंगी और मेंस की एग्जाम जो है कब आपके शुरू हो जाएंगे, उन सभी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलो चलते हैं दोस्तों अपनी मेन स्क्रीन पर। जैसे आप सभी को पता है कि जो है एचएससी सीईटी का एग्जाम 2 शिफ्टों में 2 दिन यानी 4 शिफ्टों में आयोजित किया गया था। पहले जो है आपका 26 जुलाई 2025, दूसरा आपका 27 जुलाई 2025 का। अब काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे तो नंबर 80 बन रहे थे लेकिन जो है नॉर्मलाइजेशन में कट के 70 हो गए या 75 हो गए या फिर 60 हो गए। तो ऐसे काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे। उसके लिए जो है एक जो है प्रेडिक्शन बोल सकते हैं हम, या फिर मोटा मोटा जैसे आप सभी के रिव्यू मेरे पास आए या फिर फोन आए या फिर मैसेज आए पर्सनली, उन सभी को देखते हुए जहां तक जो अंदाजा लगा है वो आप सभी को मैं बता देता हूं। जो पहली जो शिफ्ट थी आपकी 26 जुलाई 2025 को, उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों 10 से 13 नंबर का जो है 10 12, किसी के 12 हुए, किसी के 11 हुए, किसी के 13 भी बढ़े हैं, तो वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में बढ़े। इसके लाइव एग्जांपल एक दो मेरे पास जो बच्चों के मैसेज भी हैं और वैसे भी है, ठीक है। तो दूसरा अगर बात की जाए, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 26 जुलाई को, उसमें 6 से 7 नंबर का जो है जो नंबर जो है माइनस हुए हैं, यानी उसके कम हुए हैं उन बच्चों के। तीसरी अगर बात की जाए 27 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो पहली शिफ्ट थी उसमें सबसे ज्यादा जो है इसमें 8 से 11 बोल सकते हैं, या फिर जहां तक जा रहा है ये 12 से 13 भी जो है इसमें आपके बच्चों के माइनस जो हुए, यानी जो है इनके नंबर जो है कम हुए हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात की सेकंड शिफ्ट में, इसमें 8 से 10 नंबर जो है बच्चों के प्लस हुए। जो मेन जो है माइनस प्लस का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो 26 जुलाई की पहली शिफ्ट को इनका प्लस हुआ है, और लास्ट का जो 27 जुलाई की जो है चौथी शिफ्ट को, इनको जो है इस नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है इसका जो है हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हुई अपनी जो है बात जो है कौन सी बच्चे जो है कितने मार्क्स जो आएंगे, जो कितने उनके प्लस माइनस हुए, उन पर चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट आएगी, उसके लिए कितने जो है नंबर वाले एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात की जाए, काफी बच्चों के जो है मैसेज आ रहे हैं, दड़ादड़ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, या ये पोस्ट कौन सी आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसे काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, ठीक है। आपका क्या राय है, वो भी आपकी, आप किस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं उस पोस्ट का भी आप स्पेसिफिक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको किया जाएगा, ठीक है। अब काफी जो बच्चे जो है मैंने आपके सामने 5 ऑप्शन रख दिए, 1 2 3 4 5। पहला जो है 50 नंबर से कम, यानी 50 नंबर से कम जिन बच्चों के हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो 50 से 60 है वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 60 से 70 वाले किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 70 से 80 वाले और 80 से अधिक वाले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, काफी बच्चे जो हैं वो बार बार पूछ रहे हैं, सर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर से लगते हैं, सबसे कम बच्चे वाले को लगते हैं, उसके बाद जो है सबसे अधिक जो है जो पोस्ट आएंगी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बेटा 50 नंबर से कम जिसके हैं, ठीक है, 50 नंबर से कम जिसके हैं, पहली बात वो जो जर्नल कैटेगरी में था, किस कैटेगरी में था बेटा, जर्नल कैटेगरी में था, वो आपका अनक्वालिफाइड हो गया, ठीक है, यानी वो क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो इसके लिए बिल्कुल वो तो मतलब अपने दूसरे परीक्षा की तैयारी करो, मतलब एचएससी ग्रुप डी की। किसकी बेटा, एचएससी ग्रुप डी की तैयारी करो, ठीक है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है आपका देखने को मिलेगा, ग्रुप डी का, ठीक है। और जल्दी से अपने सभी बच्चे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा ले, बाद में ये मत कहना सर बताया नहीं था, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो अभी से, जिसके 50 नंबर से कम है। पहली बात जर्नल में, दूसरी बात दूसरा अगर बात की जाए रिजर्व कैटेगरी में, किसमें बेटा, रिजर्व कैटेगरी में। रिजर्व कैटेगरी में कुछ परसेंट आपकी संभावना है, कुछ परसेंट, 40% में आपका क्वालिफाई हो, ठीक है, 40% में आप क्वालिफाई हो, लेकिन किसी पोस्ट में अगर नंबर ऑफ पोस्ट पर डिपेंड करेगा तो वहां आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। 50 नंबर से कम है तो अपनी ग्रुप डी की तैयारी आज से ही शुरू
कर दो। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर एक बार मैं पोस्ट के बाद में बताने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को जैसे एग्जाम जी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, एग्जाम जी ऐप की जो है यहाँ पर स्पेशल देखो, साइंस स्पेशल, दिल्ली पुलिस स्पेशल, हरियाणा सीईटी प्लस जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर चली हुई है। और जैसे एसएससी की आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू बेस्ड सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए किस बच्चे को जो है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर हमें ई बुक की फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कंटेंट आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो ग्रुप डी के स्पेशल जो है पीडीएफ बैच भी लॉन्च कर रखा है 99 रुपीज़ में, और दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर स्पेशल जो है वो भी आपके लिए लॉन्च कर रखा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं जिनका 16-17 दिसंबर को एग्जाम है, 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए लाइव कोर्सेज जो है अभी हमारे ऐप पर चले हुए हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम जी को गूगल पर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे या फिर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वहां पर अपना लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 50 से 60 के बीच की बात। ठीक है, तो 50 से 60 के बीच के बाद जैसे आपका कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सबसे पहले आपका एएलएम, एएलएम क्या होता है, असिस्टेंट लाइनमैन। दूसरा आपका एसएस सब जो है शिफ्ट अटेंडेंट, जो कि आपका पावर हाउस होते हैं वहां पर उसकी ड्यूटी होती है, और बिजली विभाग की ये दोनों पोस्ट हैं। तीसरा आपका अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस, हरियाणा एचआर पुलिस लिख देता हूं मैं। तीसरी बेटा कौन सी, हरियाणा पुलिस, इसमें आपकी मेल भी हो गई बेटा और फीमेल भी हो गई, कौन सी, और आईआरबी भी, कौन से, मेल फीमेल आईआरबी। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों हरियाणा पुलिस वाली बेटा, सबसे पहले आपका एग्जाम जो मैंने आपको लिखा हुआ था ना मेंस एग्जाम कब होंगे, तो इसका जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और इसी का जो है सबसे पहले आपका एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। कब, किसका एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, इसी का। ठीक है, अब जहां तक संभावना है, जहां तक संभावना है बहुत जल्दी आपको, आज जो है हम हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके द्वारा बैठक भी ली गई, और उस बैठक में बाकायदा बताया गया है कि हरियाणा पुलिस की बहुत जल्दी भर्ती होगी। ठीक है, अब कितने पदों पर होगी, तो लगभग बेटा 6000 पदों पर होगी, जिसमें आपकी 1250 जो है फीमेल की होंगी। किसकी बेटा, फीमेल की होंगी, और बाकी जो है 5000 के लगभग मेल की होंगी। इसमें कुछ आईआरबी की पोस्ट है, कुछ जो है आपकी लगभग मतलब और बढ़ भी सकती है। मैं ये नहीं कहता 6000 होंगी, क्योंकि अभी जो 5000 ये 6250 तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, तो जो इसमें बढ़ेगी, क्योंकि ये पिछले लास्ट टाइम नोटिफिकेशन था। क्योंकि अगर जो आपका परसेंटेज बढ़ाया है महिलाओं का 25% जो किया है, 15% से 25% किया है, तो उसमें पोस्ट भी बेटा इंक्रीज होंगी। मतलब ये नहीं कह सकते कि 6000 आएंगी, हो सकता है 6500 आ जाए, 7000 आ जाए, तो वो डिपेंड करेगा जितना नोटिफिकेशन आएगा उस पर। ठीक है, तो ये बच्चे अपनी तैयारी में अभी से शुरू कर दे, और अभी से शुरू मतलब तैयारी नहीं, फिजिकल भी शुरू कर दे, क्योंकि सबसे पहले इसका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और जिनका फिजिकल हो जाता है मोस्टली ये सोच के चलो रिटर्न एग्जाम में बहुत जो ज्यादा जो है अब की बार कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्योंकि अब की बार अगर बात की जाए लास्ट टाइम 2022 में जो हुआ था, उसमें लगभग 3 से 3.5 लाख, 3 से 3.5 लाख बच्चे जो है इसमें क्वालिफाई हुए थे। और 2025 की अगर बात की जाए तो लगभग 8.5 लाख, 8.5 लाख बच्चे जो हैं सीईटी क्वालिफाई हैं। तो बेटा कंपटीशन अब की बार 2.25 गुना हो चुका है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ये आपके हरियाणा पुलिस की बात करें, जिनका 55 से अबो या 60 के लगभग, मतलब कैटेगरी वाइज भी सारी चीजें आ गई, इसमें जर्नल भी आ गया और कैटेगरी वाइज भी आ गया। ठीक है, अब बात करें, काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर बार बार कलरक की वैकेंसी का क्या रहेगा, तो बेटा कलरक की भी मैं बता दूं साथ साथ में। ठीक है, किसकी बेटा, कलरक की वैकेंसी, तो जिन बच्चों के 60 से 70 के बीच में है, मतलब जो इसमें आपकी रिजर्व भी कैटेगरी आ गई, कौन सी बेटा, रिजर्व भी आ गई, और जनरल कैटेगरी भी। जनरल में हो सकता है ये 65-67 तक चली जाएगी, रिजर्व में ये 60 के अराउंडिंग रह जाएगी। ठीक है, तो किसकी वैकेंसी बेटा, क्लर्क की वैकेंसी। और क्लर्क की वैकेंसी जो है अभी आपको बता दूं लगभग मतलब मिड बाद, मतलब आपका जून जुलाई 2026 के बाद ही आपकी वैकेंसी आएंगी, उससे पहले ये वैकेंसियां नहीं आएंगी कलरक की। और जाके दिसंबर तक लगभग जो आपका कंप्लीट होने के चांसेस है। कब तक बेटा, दिसंबर तक हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के मूड पर। गवर्नमेंट का मूड करे तो कल ही डाल दे कलरक की वैकेंसी, वो डिपेंड करता है। ये एक प्रेडिक्शन है, मतलब एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के जब अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें स्पेशल लिखा हुआ था जो पहले जो
पेंडिंग भर्तियां हैं, मतलब जो सीईटी की जो पुरानी भर्तियां हैं उन भर्तियों को जो विड्रॉ की गई थी उनको पहले पूरा किया जाएगा। तो उन भर्तियों को विड्रॉ को पूरा करने भी अप्रोक्सीमेट 2 से 3 महीने तो अप्रोक्सीमेट लगेंगे, क्योंकि किसी में स्किल टेस्ट है, किसी में फिजिकल है, किसी में रिटर्न एग्जाम है, तो वो सारी चीजें फिल करने में आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो बाकी जो है आपका जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट तो हम कुछ कह नहीं सकते, जो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो अपने रूल के हिसाब से जैसे वो उनके कार्य प्रणाली है उसी के हिसाब से वो कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात की जो है क्लर्क की वैकेंसी मैंने आपको बता दी। अब काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर एसआई की पोस्ट के लिए। किसके लिए बेटा? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो अब की बार जो है आपको काफी जो है बढ़िया जो पोस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के काफी बच्चों का सपना भी है, कोई कांस्टेबल लगा हुआ है, कोई क्लर्क लगा हुआ, वो सोच रहा है मैं सब इंस्पेक्टर की, ज्यादातर मोस्टली बच्चे जो लगे हुए हैं उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए या फिर और ग्रेड अच्छी पोस्ट के लिए जो एग्जाम जो है जरूर दिए हैं। तो सब इंस्पेक्टर की बेटा 300 से लगभग जो है आपको 300 से प्लस के लगभग जो अब की बार वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अब की बार 400 की संभावना कम है, क्योंकि जो है अब की बार जो गवर्नमेंट के और या फिर डीजीपी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि जो जिनके पुराने जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, उसका प्रमोशन का कुछ परसेंट कोटा होता है, वो तो करना ही करना है और नई रिक्रूटमेंट भी करनी है। तो दोनों का सिनेरियो को देखते हुए अप्रोक्सीमेट 300 से 400 के लगभग जो है वैकेंसी आपकी आएंगी। ठीक है, तो और जिन बच्चों के 75 प्लस हैं, किसके बेटा? जिस बच्चों के 75 प्लस हैं, ये रिजर्व भी आ सकता है और जनरल में इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि अब की बार कट ऑफ जो है कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ था और इसमें भी बच्चों के किसी के मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास भी कर रहे हैं 90 ठीक है सर, 85 ठीक है, 75 ठीक है, 83 ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो कट ऑफ जो है अब की बार ज़्यादा जाएगी है। ठीक है, तो तैयारी अभी से ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने के लिए एग्जाम जी आपका ऐप सदा तत्पर है। लास्ट टाइम जितने बच्चे एग्जाम जी पे मॉक टेस्ट दिए थे उनको कम से कम 15 नंबर का स्कोर बूस्टर मिला है। उन बच्चों को बाकायदा फ़ोन कर करके बता रहे बच्चे। अब ये काफ़ी बच्चों के कमेंट यार ये सर आप है ना दूसरे टेलीग्राम वाले है ना व्हाट्सएप पे लगातार रिजल्ट की पीडीएफ डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, आप क्यों नहीं डाल रहे? तो बेटा हम भी डाल लेंगे, एक बार उनको फ्री हो जाने दो, हम डाल लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन उस चीज़ों को दिखावा करने से कुछ नहीं होता। रिजल्ट एग्जाम में कंटेंट बोलता है और वो कंटेंट ही हम प्रोवाइड करवाते हैं। पीवाईक्यू तो हमने पहली बार शुरुआत की थी, हमारे शुरुआत करने के बाद काफ़ी ने हमारी कॉपी भी की उन चीज़ों को देख देख के करने की, लेकिन बेटा जो शुरू करता है वही बादशाह होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं काफ़ी बच्चों 70 से 80 के बीच में और कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। तो बेटा ग्रुप 56 और 57, कौन सी? ग्रुप 56 और 57 जो काफ़ी बच्चों के हैं ग्रेजुएशन के जो है पोस्ट इनमें आएंगी। तो ग्रुप 56-57 या फिर कॉमन एग्जाम जो भी होगा ग्रुप 56-57 ग्राम सी पटवारी, तो 70 से 80 के बीच में जो है उन बच्चों को आपका मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप अब की बार ये हो सकता है ग्रुप 56 और 57 नाम ना मिलेगा अब की बार ये ग्रुप, क्योंकि ग्रुप भी अलग अलग वाइज अब की बार डिवाइड किए जाएंगे। तो 56-57 अब की बार ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, जहां तक संभावना लग रही है। ठीक है, जिन बच्चों के 80 प्लस है, बच्चों के बेटा जिन बच्चों के 80 प्लस जाएंगे मौज लो, आप तो जबरदस्त तरीके से मेंस की तैयारी कर दो। 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, 100%। वो चाहे कोई भी पोस्ट हो, वो चाहे आपकी पटवारी हो, चाहे ग्राम सचिव हो, चाहे लेबर, जो जिस प्रकार का आपका डिप्लोमा आपने कर रखा है, मतलब किसी ने फायरमैन का कर रखा है तो फायरमैन की नौकरी में आपका 100% आएगा। आपने एलएम कर रखा है तो एलएम की नौकरी में आपका 100% मतलब आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो बाकी जो भी वैकेंसियां मतलब जिसके लिए आप एज पर क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल हो वो सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा वैकेंसियों की, कौन कौन सी वैकेंसियां जो हैं अब की बार सीटी में सबसे ज्यादा आने वाली हैं। तो सबसे पहली भर्ती बेटा कौन सी भर्ती बेटा? सबसे पहली भर्ती आएगी कांस्टेबल की। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है 5000 और 1250 तो आने के चांसेस 99 पॉइंट, यानी हम 99.99 की बजाय 101% हम आपको बोल रहे हैं ये तो आपकी अभी आने वाली है। और जिनका मेंस का एग्जाम फरवरी से मार्च में आपका होने की संभावना है। किसमें होगा बेटा? फरवरी से और मार्च में। ठीक है, फरवरी और मार्च में। बाकी अगर फिजिकल डिले हो जाता है तो वो ये आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी डेट। ठीक है, हो सकता है जनवरी में भी ले ले, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है।
पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि 7 गुना से बच्चे लगभग इसमें बुलाए जाते हैं, और 7 गुनों का फिजिकल अगर एक साथ लिया जाएगा, मतलब 6000 बच्चों का, तो 42,000 का फिजिकल अगर लिया जाता है, तो पर डे अगर 5,000 बच्चों का फिजिकल लेंगे तो भी बेटा पॉसिबल नहीं है, 10 से 10-12 दिन तो उसमें लग जाएंगे। अगर ये उसमें ये हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देंगे तो ये हो सकता है 2 दिन में कवर करवा दे, 3 दिन में कवर करवा दे, लेकिन अगर पंचकुला अगर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाया जाता है तो 8 से 10 दिन इसमें लगेंगे फिजिकल में, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब जनवरी में आ जाएगा, जनवरी के लगभग फॉर्म फिल होंगे 10-15 दिन का, उसमें आपको समय दिया जाएगा। तो जहां तक संभावना वो फरवरी मार्च अप्रैल में आगे कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जनवरी फरवरी के हिसाब से शुरू कीजिए, लेकिन जिन बच्चों का ये लगता है 60 के अबव है, ठीक है, वो फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दे, बाद में मत कहना सर बताया नहीं, ठीक है। अब बात की जाए एमपीएचडब्ल्यू की, तो लगभग इसकी 500 से 600 के बीच में वैकेंसियां आपकी आएंगी, और इसका जो है जबरदस्त बैच जो है एग्जाम जी ऐप पर चला हुआ है। आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, पेड कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट में बैच दिख जाएगा एमपीएचडब्ल्यू, और 50% बैच 60% जो है कंप्लीट भी हो चुका है। आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, क्लासेज भी मिलेंगी, आपको वहां पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दे बेटा, ठीक है। उसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसियां जो है आपकी बार आएंगी, हो सकता है इनको एचकेआरएन में ले ले, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वैकेंसियां जो इसमें आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएंगी, एएलएम की जो है सबसे ज्यादा आएंगी, एएलएम की लगभग 2 से 3,000 के लगभग, कितनी बेटा 3,000 के लगभग जो है एएलएम आएंगे। इसमें आपकी 4 जो है एजेंसी हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए DHBVNL यानी दक्षिण हरियाणा, UHBVN, ठीक है, काफी एल साइलेंट होता है, इसमें एल नहीं लगे मिलेगा आपको कहीं भी, लेकिन एल होता है, ठीक है। उसके बाद HPGCL और आपका चौथा होता है HVPNL, ठीक है। तो ये आपकी चारों एजेंसियां हैं जिनमें एएलएम की पोस्टिंग की जाती है, असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट की। दूसरा जो है इसमें आप एसए भी लिख सकते हो शिफ्ट अटेंडेंट की, लेकिन एएलएम की पोस्ट सबसे ज्यादा होती हैं, तो एएलएम जो है सबसे ज्यादा लगेंगे अब की बार। और जिनके आईटीआई के, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई, ठीक है, और 50+ मार्क्स हैं, किसके बेटा 50+ जिनको मार्क्स हैं, मेंस की तैयारी शुरू कर दो। एएलएम के लिए कोई स्पेशल नोट्स वगैरह और थ्योरी कुछ चाहिए तो वो भी जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, 1-2 टीचर से बातचीत करके ई बुक वगैरह की फॉर्मेट में वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। सेम जेई के लिए भी वही स्ट्रक्चर है, जेई अगर आप ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी, और बाकी जैसे इरिगेशन में या बाकी अदर जो भी है डिपार्टमेंट में, उनमें भी वैकेंसियां आएंगी आपकी, ठीक है। अब बात की जाए अकाउंटेंट की पोस्ट थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि लास्ट जो भर्ती हुई थी उस पर रिजल्ट अभी अवेटेड है, ठीक है। उन पोस्टों को भरने के बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी बचती हैं उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉइल इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब की बार नहीं आई थी, तो अब की बार आने के चांसेस हैं। सुपरवाइजर, ऑडिटर, कनाल पटवारी की वैकेंसी थोड़ी कम आएंगी। कम क्यों आएंगी बेटा, अभी रिसेंटली भर्ती कंप्लीट हुई है, तो उसके बेसिस पर थोड़ी कम वैकेंसियां इसमें आएंगी, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, आगे चलकर बात करें इसमें कौन कौन सी फायर ऑपरेटर और ड्राइवर। फायर ऑपरेटर ड्राइवर में जो दोस्तों 1700 के लगभग जो वैकेंसियों का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें से 500-600 बच्चे एलिजिबल हुए थे, क्योंकि बाकी के जो है डिप्लोमा जो है एचएससी के द्वारा इनवैलिड लिस्ट में डाल दिए गए थे, यानी उन संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त हो डिप्लोमा आपके नहीं थे। अब बात की जाए ड्राइवर और कंडक्टर की, जो कि हरियाणा रोडवेज की जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस है वो ड्राइवर के लिए एलिजिबल है, और जिन बच्चों के पास कंडक्टर का लाइसेंस है वो कंडक्टर के लिए एलिजिबल है। इसमें ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता, जिनके पास 60 यानी 55+ या जिनके 60+ जिनके मार्क्स हैं वो दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब उनके पास लाइसेंस होने दोनों अनिवार्य हैं। ड्राइवर के लिए ड्राइवर की पोस्ट का, और दूसरा आपका कंडक्टर के लिए कंडक्टर की पोस्ट का, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएंगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी, और डिप्टी रेंजर की वैकेंसियां आपको बहुत जल्दी जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। लगभग जो अप्रोक्सीमेट आप सभी को बता दूं बेटा, 30,000+ वैकेंसियां जो है आपकी बार आने के चांसेस हैं। कितनी वैकेंसी आएंगी बेटा, 30,000+ जो है वैकेंसियां आपकी आएंगी। और इसमें अगर बात की जाए इनका जो है फरवरी से मार्च में, कौन सा दोस्तों, फरवरी से मार्च में आपको मेंस एग्जाम, कौन सा बेटा, मेंस एग्जाम्स की आप इस हिसाब से तैयारी शुरू करो, क्योंकि जो है लास्ट टाइम भी आपको सीईटी को आपने देखा होगा मौका नहीं मिला था, 15 से 17 दिन में एग्जाम ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी बच्चों ने गलतियां भी की हैं, जो अभी पछता भी रहे हैं, वो अपनी तैयारी अभी से लग जाओ। बार बार फिर कह रहे हैं मौका नहीं मिलेगा, जैसे एक एचएससी जो आपको तुरंत सरप्राइज देती है, इसी तरह आप जिंदगी आपको सरप्राइज देगी। लास्ट में जो आपको सिलेक्शन वही लेगा जो बच्चा अब भी कंटिन्यू पढ़ रहा होगा,
ठीक है। दूसरा, इसके साथ मैंने आपको सारे बैच आपको बता दिए थे। ऐप को जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पर जाके आप एग्जाम जी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे टेस्ट सीरीज, न्यूज़ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर। जैसे यहाँ पर ई बुक मैंने आपको दिखा दी, ई बुक में आपको करंट अफेयर जो नेशनल की मिलेगी। एचएससी ग्रुप डी के लिए स्पेशल कंटेंट हमने यहाँ पर चला हुआ है, देखो कंटेंट वाइज इसमें सब्जेक्ट वाइज भी डाल रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, नेशनल, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है। फ्री कोर्सेज में यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज एनसीईआरटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें जैसे आप लॉगिन करोगे, ऐप को इंस्टॉल करोगे, आपको सारी चीज़ें बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे। लगातार ऐसे अपडेट के लिए बेटा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज हमारे जीके बाय एग्जाम जी को फॉलो कर लीजिए। और हमारे नीचे सभी सोशल मीडिया लिंक, जैसे टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरी बना सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।